की कि आपका सुख, आप जो कुछ हो ये भौतिक ही है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। धर्म मरने के बाद की बात करता है ना, जीवन की भी बात करता है और मरने के बाद की भी बात करता है। लेकिन डार्विन ने कहा कि साइंस केवल जो चीज अनएक्सपेक्टेड है, जो फ्यूचर की बात है, मरने के बाद क्या होगा ये साइंस नहीं जानती है। साइंस इस बात को जानती है कि इस लाइफ में आपको सुखी होना चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने यहां तक की थ्योरी दे दी। एक व्यक्ति उनसे पूछने आया, बोला कि देखिए साहब, ऐसा है कि मेरे पास एक गधा है, और बल्कि उन्होंने ये कहा, डार्विन ने ये कहा कि जैसे जानवर बना के रख दिया। जानवर कैसे बनाया, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी उनसे कहने लगा कि साहब देखो ऐसा है, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, तो जब पत्नी मेरी बूढ़ी हो गई है तो क्या उस पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था और अब बेटी मेरी जवान हो गई है। तो जब आप कहते हो कि भौतिकता ही सब कुछ है, तो क्या मैं अब अपनी बेटी के साथ सुख संभोग कर सकता हूं, उसका आनंद ले सकता हूं, ऐसी प्रकार की प्रक्रिया कर सकता हूं जो अपनी पत्नी के साथ करता था। डार्विन ने कहा बिल्कुल से आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई मतलब ही इसमें क्या सोचने वाली बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात समझ में तो नहीं आ रही है, ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। तो डार्विन ने तुरंत समझाया। डार्विन ने कहा कि देखो, जैसे अगर आपके पास एक गधा है और उस गधे पर आप पूरी जिंदगी ईंट लाद करके ढोते हो, या गधे पर आप बैठकर, घोड़े पर आप बैठ करके चलते हो, और वो घोड़ी मान लिया बूढ़ी हो गई, तो दूसरी घोड़ी को जब जन्म देगी तो उस घोड़ी पर भी तो आप बैठ करके चलोगे, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप अपनी, जैसे उस घोड़ी की बेटी ये दूसरी घोड़ा था, तो इसका आपने उपयोग किया, उसी प्रकार उपयोग किया जैसे उस घोड़े का करते थे। तो इसी प्रकार जैसे आप अपनी पत्नी का उपयोग करते थे, वैसे अपने बेटी का भी उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से डार्विन ने पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिम के देशों में मारा धर्म को खत्म ही कर दिया, पूरी नैतिकता को मारा तार तार कर दिया। अब देखो मनुष्य तो आनंद में आ गया। डार्विन ने अच्छा बात बता दिया कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे अपनी हो या किसी की भी, भौतिकता ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये बिल्कुल चारवाकी बन गए। अब हुआ क्या, जैसे मान लिया किसी के भी घर में है, पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा कार्य कर रहा है, तो जब बेटा देखेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, उसका खून नहीं खौलेगा। तो जब फैमिली में ही ये डिस्टरबेंस आने लगा, बेटे को लगने लगा कि यार ये मेरी सिस्टर है और इसके साथ जब पिता है ये जो अधर्म कर रहा है, तो वो क्या करने लगा। अब बेटा कर क्या सकता है, वो भाग करके किसके पास जाएगा, वो चर्च के पास गया। चर्च के पास जाने लगा कि बताइए आप तो कुछ धर्म की बात कीजिए। तब चर्च ने जाकर के, तब जाकर के मंदिरों ने समझाना शुरू किया। उसी भौतिकतावाद का आज भी कहीं ना कहीं बीज